हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन के बारे में। तो ये कंसेप्ट जो है ये डी ब्रॉगली ने दिया। डी ब्रॉगली ने आप जानते हैं कि बताया कि जो मैटर वेव होती हैं ये ड्वेल नेचर को शो करती हैं। ये जो ड्वेल नेचर है ये क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स का कुछ डायमेंशन है। पार्टिकल इस डायमेंशन पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, अगर पार्टिकल की पोजीशन ये है तो हम इस पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं वेव की, तो अगर वेव है तो वेव का कुछ फंक्शन भी होगा। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, उसकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है। अब जो पार्टिकल है वो मान लो यहाँ पर ये है, उसके साथ एसोसिएटेड वेव हमने ये बनाई, ये पूरा जो है एक वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली जो वेव पैकेट होता है इसमें जो वेव्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन स्पेस। ये जो पार्टिकल है ये मूविंग कंडीशन में है, पार्टिकल की भी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से। और पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ में ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेव पैकेट भी चलता है, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है। क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमने मैटर वेव देख लिया। मैटर वेव में क्या ऐसा है जो हम चेंज देखते हैं जिसमें, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा कि जैसे अगर हम वाटर वेव की बात करते हैं तो वाटर वेव में हमको क्या चेंजेस नज़र आते हैं पीरियोडिकली। हम देखते हैं कि उसमें हाइट ऑफ वाटर सरफेस वेरी होती है पीरियोडिकली। ऐसे ही अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव में प्रेशर गैस का वो पीरियोडिकली बदलता है। लाइट वेव की बात करते हैं तो लाइट वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट पीरियोडिकली चेंजेस होते हैं इसमें। तो फिर जब सब में कुछ ना कुछ पीरियोडिकली बदल रहा है तो मैटर वेव में ऐसा क्या है जो पीरियोडिकली बदल रहा होता है। तो इसका आंसर ये है कि मैटर वेव में जो पीरियोडिकली बदल रहा है, द क्वांटिटी दैट वेरीज पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक्चुअली है क्या? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी सिस्टम की क्वांटम स्टेट का। तो वेव है तो उसका वेव फंक्शन भी होगा। और वेव फंक्शन जो है इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वेव फंक्शन की कुछ वैल्यू हमको एब्सोल्यूट भी मिल सकती है और कुछ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी हम मेज़र कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही है तो हम उसको उसकी लोकेशन पर जाएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसकी कुछ लोकेशन है, और अगर लोकेशन है तो हम उसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है और इसमें हमने ये वेव्स बनाई, तो हमको मालूम है कि ये वेव यहाँ पर इस तरीके से है। पार्टिकल अगर इनके साथ होगा तो कहीं एक इस जगह पर होने के चांसेस पार्टिकल के ज़्यादा हैं। इसको बेटा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक हमने कंट्री ले ली, ठीक है, और ये कंट्री में हमने सपोज अलग अलग सिटीज़ बना दिए, स्टेट बना दिए। अब इस स्टेट का रिजल्ट जो है किसी ईयर का 90% आ रहा है, दूसरी स्टेट में रिजल्ट मान लो 80% आ रहा है, कहीं 60% है, कहीं 5% रिजल्ट जा रहा है। तो अब हम अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो हम क्या मानेंगे, हमको ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर कहाँ का रिजल्ट कितना आएगा, किसके चांसेस कितने हैं, लेकिन हाँ हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, हाईएस्ट जाता है, तो नेक्स्ट ईयर भी यहाँ के रिजल्ट ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड है तो पार्टिकल उस वेव में कहाँ पर होगा, उसके चांसेस कहाँ पर होने के ज़्यादा हैं, इस चीज़ को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, वेव फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन जो है एक्चुअली इसको हम क्या कहा हमने कि वेव फंक्शन पीरियोडिकली वेरीज होने वाली क्वांटिटी है किसी भी मैटर वेव में, जो कि एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो वेव फंक्शन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर साई से, और इसमें दोनों पार्ट होते हैं, रियल पार्ट भी कंसिस्ट करता है ये और इमेजिनरी पार्ट भी कंसिस्ट करता है।
और इसकी जो वैल्यू होती है साई की, वेव फंक्शन की, ये पोजीशन और टाइम पर डिपेंड करती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साई इज द वेव फंक्शन, जो कि किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, एक्स वाई जेड किसी भी हम डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो वेव फंक्शन को समझने के लिए हमको अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ध्यान देने वाली। क्वांटम मैकेनिक्स में अब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वेव एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं और वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको फिर याद दिला दें कि क्वांटम मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली है क्या। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स दैट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर। तो इसमें अगर हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी तो मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि हमको बताता है कि कोई इवेंट यहाँ पर होगा या नहीं होगा, तो उसकी प्रायिकता जो है वो है। अब वेव एम्पलीट्यूड क्या है ये भी आप जानते हैं, आपने वेव के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिफर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर वेव बनी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर पार्टिकल किसी भी ऑन द मीडियम फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, अगर ये एक मीडियम है, यहाँ पर पार्टिकल की रेस्ट पोजीशन है, तो यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इसका हो रहा है, ये उसके वेव एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और वेव फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वेव फंक्शन क्या हुआ, एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया क्वांटम स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड क्वांटम सिस्टम को बताने के लिए। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर बेटा आपको दिख रहे हैं, ये हमने किसके लिए बनाए, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फर्स्ट डायग्राम क्वांटम फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटम वेव फंक्शन को उसकी प्रोबेबिलिटी से। किसकी प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल कहाँ पर हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर उसका हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो जहाँ पर जैसे ये एक पैकेट बन रहा है अगर, तो यहाँ पर पार्टिकल के होने के चांसेस मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम चांसेस इस जगह पर होंगे। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो ये कुछ वेव्स पैटर्न दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये वेव फंक्शन यहाँ से इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन कब कहाँ किस पोजीशन में हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका वेव फंक्शन क्या है, तो वो हमें कैसे पता चल सकता है। तो एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा आपको। इस डायग्राम में जैसे अगर हम 1s शेल में देखें, फर्स्ट शेल में देखें, तो यहाँ पर पार्टिकल के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम 2s में जाते हैं तो ये चांसेस इस पोजीशन में होने के हैं। बट अगर हम p शेल की बात करते हैं, सेकेंड शेल की बात करते हैं, तो सेकेंड शेल में जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस जो हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पर इस तरीके से मिलेंगे। और अगर हम ये फिगर देखते हैं तो जैसे कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल इस वेव में कहाँ हो सकता है, तो पार्टिकल जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ पर होने के चांसेस हैं। और अगर किसी सिस्टम में दो वेव हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो यहाँ पे इसके पार्टिकल के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो फिगर हमने बनाया इससे क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वेव फंक्शन है, जो कि फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, तो ये जो वेव फंक्शन है इसका कोई भी डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है बेटा। ये क्या होता है, ये एक भौतिक महत्व अपना शो नहीं करता, मतलब हम इसको डायरेक्ट नोट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, हम वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, लेकिन हम इस वेव फंक्शन को फिजिकली डायरेक्ट नोट नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हाउएवर द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। क्लियर हुआ। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे हम इसके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको किसने आगे बढ़ाया, तो श्रोडिंगर ने ये कंसीडर किया कि एक गाइडिंग वेव एग्जिस्ट करती है, और इस गाइडिंग वेव का, ये जिसको हिंदी में हम निर्देशक तरंग भी कहते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये एम्पलीट्यूड देता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मटेरियल पार्टिकल एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये गाइडिंग वेव के हमको पता चलता है, शो करती है। All the properties of particle moving with velocity v are found in the wave packet and the guiding wave। ठीक है। तो अगर अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, किसी पॉइंट x पर है, किसी टाइम t पर है, तो उसका जो वेव बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करें।
समझ गए। पार्टिकल है, एक्सपोजिशन पे है, किसी टाइम टी पर है, उसके वेव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना है। तो वेव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको वेव फंक्शन लेना पड़ेगा। तो वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फंक्शन होता है। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स लिखा है, क्यों, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल की। तो किसी टाइम टी पर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन किसी वेव फंक्शन के लिए हम किस तरीके से दे सकते हैं, किसी पार्टिकल के लिए जो कि जिसके साथ कोई मैटर वेव चल रही है, तो उसका इक्वेशन होगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v² इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की, एक्स पोजीशन हो गया, और साई क्या है, वेव फंक्शन है। तो अगर किसी वेव का वन डायमेंशनल वेव का इक्वेशन ये है तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या है, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। यहाँ पर आपको मालूम है सब क्या क्या है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा हम जानते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2π न्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, और ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है इसको न्यू लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ पुटअप की, आपने इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर किया, कैंसिल हुए, आपको रिमेनिंग पार्ट आपको ये मिला a इंटू ई टू द पावर माइनस 2πi इंटू न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा, हमने यहाँ पर वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और एच क्रॉस किसके बराबर होता है, h/2π के। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2π का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, कैंसिल हुए, जो टर्म कैंसिल हो गई, रिमेनिंग हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और फाइनली हमको ये मिलेगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू था, और हम यहाँ से h की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2π h क्रॉस। तो हमने E क्या ले लिया, h क्रॉस 2π न्यू, और लैम्डा किसके बराबर होता है, h/p के बराबर। तो h किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गया, यहाँ से h इज इक्वल्स टू अगेन h क्रॉस 2π, यहाँ पर ये भी पुटअप कर दिया। अब ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुटअप करना है, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करके फाइनली हमको क्या मिल रहा है, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ये क्या है, ये किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड वेव का वेव फंक्शन है जो पीरियोडिकली चेंज होता है, जिसमें ये पी मोमेंटम को शो कर रहा है, ई एनर्जी को शो कर रहा है, और ए उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। और यहाँ पर साई एक्स टी जो है, ये जो हमको मिला है, ये बेटा याद रखना ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती हैं, बट अगर हम इसका मॉड स्क्वायर कर देते हैं तो जो कि खुद वो फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये विल बी रियल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, और उसके बाहर जितने भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के मॉड ऑफ साई स्क्वायर जो होता है ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है किसी भी पोजीशन पर, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल के होने की। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो है वेव फंक्शन का वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बेटा।